क्वेश्चन नंबर 11, ए मैन buys a toy car for 135 rupees, sells it for 150 rupees, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपए में खरीदता है और उसे 150 में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करिए। तो इसको आप यहीं पर डिवाइड कर लें सर, ये होगा 15 निम्मा 135 और 15 दाम 150। तो कार को कितने में खरीदा, तो ये कार को बेटा कितने में खरीदेगा, तो कार को खरीदा गया 9 रुपए में, और कार को इसने बेच कितने में दिया, तो ये इसको बेचेगा 10 रुपए में। अब ये बताइए, ये 9 में खरीद कर अगर इसको 10 में बेचेगा तो इसको प्रॉफिट होगा 1 का, किस पर होगा, 9 पर होगा। परसेंट अगर आप निकालोगे तो गुणा 100 करोगे, तो ये कितना बनेगा आपका, ये आ गया 11.11% आपका बनेगा। ठीक है, इस तरह से करना होता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, The curved surface area of a cone is 4455 square centimeter and its diameter is 105 centimeter. What is the slant height? Take pi equals to 22/7. एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या। तो देखो, तिर्यक ऊंचाई की अगर बात की जाए तो जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर 25 आना चाहिए, लेकिन नहीं होगा ये भी, क्योंकि व्यास ही 105 है। चलो देखते हैं। देखो, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। और पाई आर एल आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये हो गया 44 और 55 आ गया। अब पाई का मान जब आपने यहाँ पर रखा तो पाई का मान होता है 22/7, और जो रेडियस आपको दिया है वो है 105/2, और एल आपको पता करना है जो कि बराबर आप कर लेंगे 4455 के बराबर आपको करना होगा। अब जरा आप इसको बनाएं तो आप कहेंगे सर ये जो बनेगा ये होगा 7, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। फिर तुमने 2 से इसको डिवाइड किया 11 बार, तुम 11 इसको डिवाइड किया, 11 चौक 44 से ना जाने के 0, 11 पंजे 55। फिर आपने इसको 15 से डिवाइड कर दिया, सर ये बनेगा 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105। तो यहाँ पर जो एल का मान आएगा वो 27 आ जाएगा। यानी एल आपका कितना होगा 27, जो कि डी ऑप्शन बनेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी, यानी 27 आएगा। तो सीधा फॉर्मूले में फिट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको दिया गया इन ए लाइनर रेस ऑफ 100 मीटर, सोनी बीट श्वेता बाई 100 मीटर while श्वेता बीट सोनम बाई 150 मीटर by how many meters does Saloni beat सोनम in the same race? 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी को मीटर से हराया। ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे जरा वो समझ लो। तो देखो, सबसे पहले इसने बोला यहाँ पर पहला आपको प्राणी कौन था इसमें भाई, रैखिक दौड़ में सलोनी, उसके बाद श्वेता, उसके बाद आपको कौन दिया गया इसमें, सोनम। सलोनी, श्वेता ने सोनम और सोनम। चलो ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप अगर दौड़ की बात करें तो आप ये कहो कि अगर यहाँ पर 1000 मीटर की ये दौड़ है, कितने की, 1000 मीटर की, तो सलोनी ने श्वेता को हरा दिया 100 मीटर से, यानी ये कितना दौड़ पाई होगी इतने समय में, 900। लेकिन फिर से होता क्या है कि अगर ये 1000 अगर श्वेता अपना पूरा करेगी तो ये सोनम को 150 मीटर यानी 150 से हरा देगी, तो ये कितना आएगा, 850 आ जाएगा। अब बेटा आपको यहाँ पर इनको बराबर करना था, तो एक काम कर लेते हैं कि तुमने देखा सर यहाँ पर ना ये वाली 0 थी, एक ये वाली 0 थी, एक यहाँ पर, अच्छा ये तो दिखेगी नहीं, कटेगी ऐसे। तो देखिए आपने इस 0 को काटा, इसको भी काटा, आपने इसको भी काटा और इसको भी आपने काट लिया। अब अगर ये 100 और ये आपका है 90, तो आप एक काम कर लें कि ऊपर अगर आप इसको बराबर करना चाहते हैं, जी इन दोनों को बराबर अगर आपको करना है तो यहाँ किससे गुणा करोगे, 10 से, यहाँ किससे गुणा करोगे, 9 से, तो यहाँ भी आप 10 से गुणा करोगे, यहाँ 9 से, तो यहाँ भी किससे गुणा होगी, 9 से होगी। अरे वाह, दिखना ही बंद हो गया, यहाँ पर आ गया नहीं। अब आपने ये देखा कि सर ये अगर ये 1000 मीटर यहाँ पर ये दौड़ी, कितना, 1000, तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये आ गया 900। अच्छा जी, फिर ये कितना होगा, 9 पंजे 45 होगा,
नौटे 72 और 4 76 होगा। तो यहाँ पर जितने समय में सलोनी 1000 मीटर दौड़ेगी उतने समय में श्वेता 900 और ये जो सोनम है ये 765। तो ये कितनी मीटर से हारी? तो 200 और ये 35, तो ये आ गया आपका आंसर 235 जी। कितना आ जाएगा ये? 235 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा। तो ऐसे आप इसको बना पाओगे। तो अंडरस्टैंड। 3 क्वेश्चन पर आए। 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का कितना? 1955। पहली 3 और ये अंतिम 3। अब एक बात बताइए, इनमें पहली 3 और अंतिम 3 संख्याएं कितनी? 4। जरा समझ। मैंने कहा भैया ए बी सी डी है, ए बी सी डी। यहाँ पर क्या होगा जी? ए बी सी डी 4 संख्याएं, तो पहली 3 और बाद वाली 3। इसका मतलब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आना चाहिए? बी और सी दोनों में होंगे। तो आप एक बार जरा इनका एलसीएम एचसीएफ निकालो। तो अगर हम 255 से 1955 को भाग दें, 255 जैसे इसमें तो देखो 5 आ रहा है, आपको तुरंत ये पता लग जाना चाहिए सर 5 तो जरूरी आएगा। जी बेटा 5 आएगा। इसने बोला 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में, तो 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 भी आएगा। ये बताओ 5 और 2 7, तो 35। तो ये जो होगा जैसे 255, तो हमने ये देखा कि सिर्फ 255 में एक तो 5 आएगा, 5, फिर ये बनेगा 55 25 और 5 एकम 5, फिर इसमें कितना 3 आएगा और इसमें आएगा 17। तो ये आपकी संख्या आ गई 3 5 7 17। हाँ जी। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या कितनी? एक तो 3 आएगी, एक बेटा 5 आएगी, एक आएगी 17। ये आगे। अब इसको भी ये देखो कि इन तीनों के जो अगर हम लास्ट वाली संख्या ना ले, तो 5 इसमें भी से लिया जी, बिल्कुल लिया। तो 5 से अगर आप इसको काटोगे तो ये बनेगा 5 तिया 15, 5 9 45 और 1। 17 से काटोगे 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। तो चौथी जो हमारी संख्या है वो कितना होगी? 23 होगी। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी? तो आपका आंसर बनेगा ए, यानी 23 आएगी। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इसमें आपको ये करना था कि पहली 3 संख्याएं आप लोग अभाज्य और बाद वाली 3। तो पहली 3 का जब गुणनफल किया जाएगा तो 255 आना चाहिए, बाद वाली 3 का गुणनफल करोगे तो 1955 आना चाहिए। तो ये आपको दिया, और इनमें सबसे बड़ी संख्या जो आएगी आपकी 23 आपकी आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखें, जरा ध्यान से देखेंगे। ए बॉय traveled from the home to the college at the rate of 35 km per hour and walked back at the rate of 3 km per hour. The whole journey took 6 hours 30 minutes. Then the distance of the college from the home, correct 2 decimal places. एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। यदि पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी 35 की गति से यात्रा करता है और वापस 3 की गति से आता है और समय लगा 6 घंटे। तो यहाँ पर जब दूरी की बात आए तो दूरी के लिए आपका फॉर्मूला होता है, जब आपका आने जाने का समय जुड़ता है तो S1/S2 यहाँ पर भी आप समय को जोड़ रही हैं, यानी चाल जुड़ जाती है। और ये जो टाइम आप लेते हैं ना, ये आपको हमेशा ही घंटे में लेना होता है, यानी टाइम हमेशा किस में लोगे? आप घंटे में लोगे। अब देखिए यहां पर आपने ये देखा कि सर हमें जो ये दिया है S1, अगर हम देखें तो ये कितना दिया गया? 35 से दिया गया। इसके बाद अगर आप H2 देखें तो वापस की चाल आपको 3 देगी, तो 35 और 3 कितना आ जाएगा? 38। जब आप यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना? 6 घंटे 30 मिनट। अब 6 घंटे 30 मिनट 6.5 घंटे, जो कि कितने आपके बनेंगे? 13/2 आ जाएगा। यानी आपका जो ये बनेगा ये भाई कितना हो जाएगा? 13/2, 13/2 आएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, ये होगा 35 तिया 105, यानी लगभग में आंसर भाई कुछ ज्यादा ही नजदीकी मामला दे दिया है। अब तो ये होगा 35 तिया 105, 105 में करिए आप 13 से गुणा और 38 दूनी कर दीजिए 76, 76 करेंगे, इतना कर सकते हैं भाई। 13 6 78, तो 6 एकम 6
और यहाँ पर 45 तो 6 सत्ते 42 तो लगभग 17 ही आ रहा है। हाँ जी, यानी अगर यहाँ पर 2 ज़्यादा होता कोई बात नहीं, इसको करोगे आप 13 पंजे 65 आ जाएगा, 13 एकम 13 आ जाएगा, अपॉन 76 आ जाएगा। तो 76 से अगर आपने इसको डिवाइड कर लिया तो यहाँ पर हम इसका भाग दे लेते हैं। 76 से 1365, तो 76 एकम 76, तो ये आएगा 0, 13 में से 7 गए तो 6 5 आ जाएगा, और 7 अट्ठे 56 और 6 अट्ठे 48, तो लगभग ये नज़दीक ही जाएगा भाई 18 के, यानी आपका डी ऑप्शन बनेगा 17.96। तो ऐसे आप बना दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए 16 पर। 16 हमें दिया है, अमन, राम और कपिल एक काम को क्रमशः 68, 51 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में इस काम को करते हैं कि अमन पहले दिन काम करे, राम दूसरे दिन काम करे, कपिल तीसरे दिन काम करे और अमन फिर से चौथे दिन काम करता है, तो इसी प्रकार आगे भी कार्य करते रहें, तो अनुमानित दिनों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 50% कार्य पूरा हो जाता है। तो आपको ज्ञात करना है कितना काम हो जाए, 50% काम हो जाए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कितना काम होगा, 50% होगा। तो जल्दी से बनाएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिएगा, अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया अमन, राम और कपिल। एक अमन आपको दिया गया, दूसरा आपको राम दिया गया, तीसरा आपको कपिल दिया गया। तो यहाँ पर इनका आप समय लेंगे तो ये आपको 68 दिया है, 68, ये आपको 51 दिया गया, 51, और जो कपिल के आपको दिया ये आपको 17 दिया गया। तो अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, बेटा आप क्या करोगे, तीनों का एलसीएम, तो 17 3 4 4 के 12, 12 सत्ते 84 का 4 होगा, 12 कम 12 और 8 20, ये 204 आएगा। तो अगर आप 68 से डिवाइड करोगे तो 8 3 24, 51 से करोगे 4 बार और आप 17 से, तो 17 कम 17 और 17 दूनी 34। कुछ इस तरह से आपको नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आप ये देखो कि पहले दिन जो यहाँ पर अमन फिर राम फिर कर रहा है, तो भाई काम हो चुका होगा 3 दिन अलग अलग। कितना काम, 4 3 7 और 12 19। अब 19 से आपको ये देखना है भाई ये कितनी बार डिवाइड होगा, 190, 19 पूरा 10 बार आप पहले इसको डिवाइड करिए तो 190 आ जाएगा, 190। तो अगर हम इधर 19 से गुणा कर दें तो 19 तिया 57 यानी 57, 19 तिया 57, 57 डेज और काम आपका इतना। तो यहाँ पर 57 इतना, अब नंबर किसका होगा, अमन पहले दिन, अमन का नंबर आएगा जी अमन। तो अमन कितना काम, अमन एक दिन में कितना काम करता है, तो ये 3 काम करता है जी, अमन 3 कर देगा। फिर अगले दिन राम का नंबर होगा जी, राम एक दिन कितना काम करेगा, तो ये करता है 4, 197 हो चुका है। अगले दिन 197 अगर आप देखोगे तो 7 काम बाकी है, तो किसका नंबर होगा, कपिल का। तो कपिल क्या करेगा, ये जो 7 काम बचा है ये करता है एक दिन में 12, तो ये 7/12 दिन में कर देगा। जब आप इनका योग करोगे तो 50, 57 और 58 59, तो 59 सही 7/12 यानी लगभग 60 दिन आपका आंसर आएगा। कितना आ जाना चाहिए, लगभग 60। सबसे पहले तो हमें ये देखना था भाई 17 से अगर हम इनको डिवाइड करते 68, 51 और 17, तो 17 चौक 68, 17 तो 51 1, तो 3 चौक 12, 12 7 84, 12 गुण 12 8 20, 204 आएगा। 68 तिया 51 चौका और 17 से 17 1 17 और 17 दूनी 34 यानी 12। तो आपका जो आंसर बनेगा लगभग 60 डेज आएगा, लगभग कितना, 60 दिन आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको बना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 या 17 को आप देखें तो इसमें मध्यानुपाती इसमें पूछा है 0.64 और 0.81 के बीच का मध्यानुपाती बताइए। बेटा मध्यानुपाती का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बता पाओगे, और फॉर्मूला इसका क्या होता है, रूट में ए बी। अब आप ये देखो कि अगर मध्यानुपाती आप निकाल तो रूट में आपको क्या दिया है, तो ये है 0.64 और यहाँ पर हम लेंगे 0.81। अब ये 64 तो 8 होगा और इसमें 64 से 8 बाहर लेंगे, 81 से 9 लेंगे और यहाँ पर द्वंक पहले पॉइंट यहाँ भी, तो यहाँ लगाइए 9 72। तो आपका जो पॉइंट आएगा वो
2 डिजिट पहले आएगा, यानी 0.72 आपका आंसर बनेगा। 0.72 आपका फाइनली आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएं। 2 numbers are in the ratio 3:8, यानी दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, ये हमें पता करना था। देखिए, इसने बोला दो संख्याएं तो 3:8, कितना अनुपात इनका दिया गया, 3:8। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दें तो जो ये रेशो है ये कितना, 1 जाता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दे तो क्या होगा। तो पहले बेटा आप निकालो संख्या, तो आपने इनका डिफरेंस करिए, तो 3 और 8 का डिफरेंस 5 होगा, 1 और 2 का डिफरेंस 1 होगा। इस 5 की गुणा अगर आप नीचे वाली संख्याओं में कर रहे हैं तो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, ये 8 से 10 हो रहा है तो कितना, 2 बढ़ा। ये 3 से 5 हो रहा है तो ये 2 बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम प्रत्येक संख्या में कितना, 8 ऐड कर रहे हैं, यानी 2 ना देकर आपको कितना दिया गया, 8 दिया गया। कितने गुणा दिया गया, 4 गुना, यानी 4 टाइम्स आपको दिया है। कितना, 4 गुना दिया है। अब यहाँ पर आपने संख्या निकाली 4, 4 तिया 12 जी, कितना, 4 तिया 12 हमारी ये संख्या आ जाएगी, और ये 4 अट्ठे 32 आ जाएगा। अब इसने बोला कि अगर हम प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दें तो आप इसमें भी 4 कम करिए, आप इसमें भी 4 कम करिए, और ये 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 32 में से 4 घटाएंगे तो 28 आएगा। अब इसको आप अगर डिवाइड कर लें तो 4 दूनी 8 होते हैं और 4 सत्ते 28 होते हैं, यानी 2:7, कितना, 2:7 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन दिया गया। तो आंसर हमारा कितना बनेगा, 2:7 बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े, प्रति पशु संख्या ज्ञात करें। ये बताइए, 10 तोते, अब तोतों के पैर तो 2 होते हैं, और जो 40 घोड़े इनके पैर होते हैं 4, जबकि टोटल 10 और 40 एवरेज निकालोगे तो 50 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, यानी 180, 180/50। इसको डिवाइड कर लो आप 0, तो 5 3 5 30, यानी सी ऑप्शन आपका आएगा। 3.6 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि नॉर्मल क्वेश्चन एकदम। अंकित मूल्य 10% छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। 10 देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित, यदि अंकित मूल्य में है और प्रत्येक की 2 क्रमागत छूट दी जाती है तो विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। तो आप एक काम करें बेटा, आप निकालो पहले सीपी और एमपी का रेशो। आप पहले यहाँ पर सीपी और एमपी निकाल लीजिए, उसके बाद ही हम कर पाएंगे इसको। सबसे पहले तो ये समझ कि अंकित मूल्य पर 10 का बट्टा दिया गया तो ये कितना होगा, 90, और 5 प्रॉफिट अगर आपको दिया गया तो ये कितना होगा, 105 होगा। अब आगे से ने बोला है वृद्धि की जाती है और फिर 5% प्रत्येक की तो छूट दी जाती है। सबसे पहले तो हमने यही देखा कि ये जो हमारा निकल कर, ये 5 से कितनी बार कटेगा, 18 बार। ये 5 से कितनी बार कटा, 21 बार। तो आप एक काम कर लो, आप प्रत्येक में 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लो। अब आप ये बताओ कि अगर हम यहाँ पर 2100 में 5% की 2 बट्टे दे दें। अब 2 बट्टे का मतलब ये कि अगर ये 20 है तो हमने क्या कर दिया, इसको 19 कर देना है। या जैसे हमने यहाँ पर ये अगर एमपी 2100 लिया, 2100 लेंगे तो 95, यानी 19/20 होगा। यहाँ पर भी 19/20 होगा। तो ये 0 0 आपके कट जाएंगी, तो 21 गुणा 361 आपका आ जाएगा निकल के। 21 गुणा 361 और बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी लगभग आप मान के चलिए भैया जी 5 मान लो। तो ये जो होगा ये कितना बचेगा, तो भाई ये आपका बचेगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 5 एकम 5, उसके बाद 5 6 30, 5 तिया 15 3 18। तो यहाँ पर ओ भाई की खिचड़ी से बनी है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती
देखो इसने बोला अगर अंकित मूल्य को 5% बढ़ा दें तो 2100 दिया है। पहले आप इसको 5% बढ़ाइए, कितना 5 बढ़ाएंगे, तो जब हम इसको 5 बढ़ाएंगे तो 21 पंजे 105 होते हैं, तो ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो 2205 आ गया। अब 2205 में हम कितना 10.25% का बट्टा देंगे, तो आप निकालो 2205 का 10 सही 1/4 यानी 40 और 1 41/4 और बटे में आ गया जी 100। तो यहाँ पर अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर लें भाई, 4 मान के लगभग मान लो ये 10, और ये आपका कितना आ जाएगा 22, तो ये आ जाएगा भैया जी 22 4 एकम 4 ना जाने के 0, तो इसको 10 माना, और 10 की गुणा अगर मैं 22 में करता हूँ तो ये कितना आएगा 220 आएगा। तो यहाँ पर 220 का अगर आप इसमें डिस्काउंट दोगे, इसमें से आप 220 अगर कम कर दो, कितने 220, तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे जी 2005 लगभग में, ये मान लेते हैं। अब ये भी कितना था, ये आपका 205 प्रॉफिट, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होगी इसमें। अब आपने 2 से 2 जीरो डिवाइड कर दी, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, तो ये लगभग आपका 12%, मतलब 12 से थोड़ा कम 11.5% आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, यानी यहाँ पर बहुत कुछ है जो आपको निकालना पड़ जाएगा, तो इसको छोड़ देना है। अगर आप बट्टा दोगे, ये तो इंक्रीज होता है इतना, अगर आप बट्टा दोगे तो ये होगा 10 माइनस 25 यानी 9.75, ये आप निकालोगे। हाँ जी यही आएगा 11.5 जो हम मान के चल रहे हैं। तो इसको एक बार आप दोबारा से चाहो तो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, इसी तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो ये तो हो गया। अब आप इसमें जी बाकी जो क्वेश्चन है देखो, इसको देख लेना, इसमें ये 9.75 से होगा, बाकी इस तरह से आप इसको बना, फिर आपको ये इसका इतना निकालना पड़ेगा क्योंकि 0.5 की आपकी यहाँ पर कमी आ जाएगी। तो यही आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा फिर भी। चलो भाई